Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself, Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. I hope you are very well at home. तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको अलादीन का चिराग नामक एक बहुत ही अच्छी कहानी है आपको आधी रीड करवा दी थी। जो शेष चैप्टर बचा हुआ है उसको हम आज कम्प्लीटली लर्न करवा दें, आपको रीड करवा देंगे। तो सभी क्लास 4th के बच्चे अपनी बुक उठाएं, चैप्टर नंबर 4 जो कि पेज नंबर 27 पे है। सभी बच्चे अपनी बुक से 28 नंबर पेज खोल लें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको 50% रीड करवा दिया था। इससे आगे पढ़ते हैं, हम आपको शुरू करते हैं अपना टॉपिक अलादीन का चिराग। सभी बच्चे पेज नंबर 28 खोल लें और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये आवाज़ सुनते ही अलादीन का ध्यान चिराग की ओर गया जो एक कोने में पड़ा था। उस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने चिराग उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचकर बोला, चाचा जी मुझे ऊपर की तरफ खींचिए। तो जब उसने चिराग को देखा तो वह एक कोने में पड़ा हुआ था, क्योंकि वह पुराना चिराग था, उस पर बहुत सारी धूल भी जमी हुई थी। तो अलादीन ने उस चिराग को उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचकर बोला कि चाचा जी मुझे ऊपर खींच लो। ठीक है, तो वृद्ध बोला, पहले चिराग मुझे पकड़ा दो। परंतु अलादीन बोला, पहले मुझे खींचिए। अलादीन बहुत ही चतुर था। उसने बोला कि वृद्ध से बोला कि पहले मुझे चिराग पकड़ा दो। वृद्ध ने बोला इससे, परंतु अलादीन ने बोला पहले मुझे ऊपर खींचो तभी चिराग ऊपर दूंगा। दोनों में इस बात पर बहस चलती रही। तो जो वृद्ध था और जो अलादीन था, दोनों में इस बात पर बहस चलती रही। इस पर जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो अब तुम यहीं पड़े रहो। तो वो जादूगर था जो कि वृद्ध था, उसने बोला कि अच्छा तुम अब इसी में पड़े रहो, और गुफा का द्वार पत्थर से बंद कर दिया। तो उसने जो पत्थर से जो द्वार ढका हुआ था पहले, उसी से पुनः दोबारा उसी द्वार को दोबारा पत्थर से ढक दिया। अलादीन बहुत चिल्लाया। गुफा के अंदर से अलादीन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, पर अब उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आया था। ठीक है, आगे देखते हैं अब। परंतु उसने उसकी एक ना सुनी, बस वहीं बैठ गया। तो जो जादूगर था उसने एक भी नहीं सुनी और वह वहीं पर बैठ गया। न जाने किस तरह उस चिराग पे रगड़ लग गई। तो अचानक ही चिराग पर रगड़ लग गई, मतलब हल्का सा उसने चिराग को घिस दिया, किसी प्रकार से घिसने में आ गया चिराग। तो एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। तो जब वो चिराग पे जब थोड़ी सी रगड़ लगी, मतलब कि उसको हल्का सा स्क्रैच किया, रगड़ा उसने, ठीक है, तो उसके सामने एक जिन्न प्रकट हो गया। ठीक है, तो जिन्न प्रकट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अलादीन डर गया। तो अलादीन को डर लगने लगा। जिन्न बोला, हुक्म मेरे आका, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो जब अलादीन डर गया तो जिन्न बोला उससे, आका, आका होते हैं कि मतलब स्वामी। ठीक है, हुक्म का मतलब होता है आदेश। तो आदेश करो मेरे आका, आदेश करो मेरे स्वामी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। अलादीन ने पूछा, तुम कौन हो। तो अलादीन ने उस जिन्न से पूछा कि तुम कौन हो। जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस चिराग का सेवक हूँ। सेवक का अर्थ होता है नौकर। तो जिन्न ने क्या उत्तर दिया कि मैं इस चिराग का नौकर हूँ या सेवक हूँ। यह चिराग जिसके पास रहता है मैं उसकी सेवा करता हूँ। तो जिन्न क्या बोला उससे कि यह चिराग जिसके पास भी होगा मैं उसका नौकर हूँ। तो सभी बच्चे पेज नंबर 29 की ओर चलें, आगे ध्यान दें, अपना पेज बदल ले, पेज नंबर 29 और शुरू कर दें। अलादीन ने कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। तो अलादीन ने उस जिन्न से बोला कि मुझे मेरे घर पे पहुंचा दो। जिन्न ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। इस प्रकार आगे भी अलादीन ने जिन्न के द्वारा हर सुख को प्राप्त किया। तो जब जिन्न ने उसको घर पहुंचाया तो उसके बाद में जो अलादीन था उसने उस जिन्न से बहुत से सुख प्राप्त कर लिए थे। हर सुख को प्राप्त कर लिया उसने। एक दिन अलादीन ने बादशाह की बेटी को देखा। एक दिन अलादीन ने उसके जो नगर के बादशाह थे उनकी बेटी को देखा। वह बहुत ही सुंदर थी। अलादीन की उससे शादी करने की इच्छा हुई। तो अलादीन के मन में क्या हुई कि मैं जो बादशाह की पुत्री है, लड़की है, इससे मेरी शादी हो जाए। अलादीन की माँ बादशाह के पास काफ़ी धन लेकर रिश्ता करने गई। तो अलादीन की माँ थी तो बादशाह के पास पहुँची और उसके पास काफ़ी सारा धन लेकर गई रिश्ते की बात करने के लिए।
तो बादशाह ने भी अलादीन की धन दौलत के बारे में काफ़ी सुन रखा था। बादशाह ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। तो जो बादशाह था उसने भी अपनी बेटी का विवाह अलादीन के साथ कर दिया, क्योंकि अलादीन के पास काफ़ी सारा धन था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोनों पति पत्नी थे, जो अलादीन था और जो बादशाह की पुत्री थी, वो सुखपूर्वक मतलब आनंद के साथ रहने लगे अपने घर में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दिन अलादीन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। गली में तभी एक आवाज़ आई, पुराने चिराग दे दो, नए चिराग ले लो। तो एक दिन अलादीन किसी काम से शहर से बाहर गया, तो एक कोई वृद्ध व्यक्ति आया और वह चिल्लाने लगा कि पुराने चिराग दे दो और नए चिराग ले लो। शहजादी ने अलमारी में पड़े चिराग को उस व्यक्ति को दिखाया और कहा, आप ये चिराग ले लो, चिराग ले लोगे? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, तुम बदले में कोई भी चिराग ले लो। तो शहजादी ने कहा कि तुम ये पुराना चिराग ले लोगे और मुझे कोई नया चिराग दे दो। तो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने हाँ कर दिया कि हाँ ले लो। शहजादी ने पुराने के बदले नया चिराग चुन लिया। बस इतनी देर में शाही महल में शहजादी गायब हो गए। तो इतनी सी देर में शहजादी और जो शाही महल था वह गायब हो गया, और जो धन था वह भी गायब हो गया। शहजादी ने ठीक है, आगे देखते हैं। अलादीन वापस आया तो महल में शहजादी को न पाकर व्याकुल हो गया। व्याकुल हो गया मतलब कि बेचैन होना। ठीक है, तो अलादीन वापस आया अपने जो कार्य को पूरा करके, तो उसने महल और शहजादी को नहीं पाके बेचैन हो गया या व्याकुल हो गया। आसपास पूछने पर पता चला कि कोई चिराग बेचने वाला आया था। इतने में ही वह सब कुछ समझ गया। तो जब उसने आसपास में पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई चिराग बेचने वाला आया था। तो इतनी बात सुन के अलादीन समझ गया कि कौन आया होगा। आगे देखते, उसने शहजादी का वह उस बूढ़े व्यक्ति का पता लगाया। वह महल में वेश बदल कर पहुँच गया। शहजादी को उसने जब अपने बारे में बताया तो शहजादी बहुत ही खुश हुई और बोली कि बूढ़े व्यक्ति के पास चिराग है, परंतु वह उसे छोड़ता नहीं है। तो शहजादी ने अलादीन को बताया कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास चिराग है, परंतु उसे वह छोड़ता नहीं है। आगे देखते, अलादीन ने कहा, जब वह बूढ़ा आदमी सो जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। रात को वह बूढ़ा व्यक्ति चिराग को सिरहाने रखकर सो गया। तो रात के समय जब वह बूढ़ा व्यक्ति था वह चिराग को सिरहाने रखकर सो गया। कुछ समय बाद जब बूढ़े व्यक्ति की आंख लगी तो शहजादी ने चिराग अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने चिराग रगड़कर जिन्न प्रकट किया। जिन्न प्रकट होते ही उसने जिन्न से अपने देश पहुंचने को कहा। तो जैसे उसने चिराग को रगड़ा तो उसमें से जिन्न प्रकट हुआ और जिन्न से कहा कि हमें अपने देश पहुंचा दो। बूढ़ा व्यक्ति बोलता रहा, पकड़ो पकड़ो, ऐसा बोलते बोलते उसके प्राण त्याग दिए। तो बूढ़े व्यक्ति ने पकड़ो पकड़ो कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आगे देखते हैं, उधर शहजादी का पिता भी मर चुका था। अलादीन को उसका राजपाट भी मिल गया। अब दोनों पति पत्नी खुश होकर अपने जीवन व्यतीत करने लगे। तो जब वो अपने देश पहुँचे तो शहजादी के पिता थे जो बादशाह थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो जो अलादीन को वो बादशाह का भी राजपाट मिल गया और वो चिराग भी मिल गया। तो उसको पाकर दोनों बहुत ही खुश हुए और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको समझने में आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप संबंधित अध्यापक से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।